हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर रिलेटेड टू द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए सर, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड वी आर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज हियर। और जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, हर एक मेजरमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? जो लिमिटेशन आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है, वही लिमिटेशंस आपकी मेजर्ड वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं और हमारे पास दो स्केल हैं इस लेंथ को मेजर करने के लिए, ये हमारा पहला स्केल, ये दूसरा स्केल। तो पहला स्केल के अंदर हम देख रहे हैं ये सेंटीमीटर स्केल है और इसके अंदर जो एग्जैक्ट हम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो है 1 सेंटीमीटर की। सो ये स्केल एट बेस्ट 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लेंथ से छोटा है, ठीक है, ये पेन की कैप इस लेंथ से छोटी है, तो इसकी लेंथ क्या मेजर करेंगे हम? और कोई तो इस पे ग्रेजुएशन है नहीं। सो लेंथ ऑफ दिस कैप वुड बी लेस देन दिस साइज, जो कि इस स्केल का लीस्ट काउंट है। सो यहां अगर हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका एंड 4 और 5 के बीच में है। सो 4 तो पक्का है। इट्स मेजर्ड वैल्यू हम लिखेंगे डेट 4 पॉइंट, मेंटली हम इस पूरे डिवीजन को डिवाइड कर देंगे 10 भागों के अंदर, और हम देख रहे हैं ये कुछ 8th डिवीजन के आसपास है, तो इसकी वैल्यू मैंने रफली लिख दी 4.8। तो 4.8 एक मेजर्ड वैल्यू है। हम यहां पर लेंथ मेजर कर रहे हैं। 4 इज मोस्ट रिलायबली नॉन डिजिट। सबसे ज्यादा रिलायबल डिजिट इस मेजरमेंट के अंदर जो है वो है 4, और सबसे कम रिलायबल जो डिजिट यहां पर है वो है 8, क्योंकि 8 डिजिट जो आपको मिली है वो आई एस्टिमेशन से मिली है। आपने अपने आंखों से देखकर अनुमान जो लगाया, जो एस्टिमेशन किया है, ये 8 वहां से आया है। जो हम बेस्ट मेजर कर सकते थे इस स्केल से हमने कर लिया, और ये वैल्यू निकल कर आई 4.8 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा बेटर हम इस मेजर्ड वैल्यू को नहीं लिख सकते। ये लिमिटेशन है इस स्केल की, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू ये डिपेंड करती है कि हमारे स्केल की एक्यूरेसी क्या है। अगर सेम ही लेंथ हम इस दूसरे वाले स्केल से नापेंगे, दिस इज फर्स्ट स्केल, ये सेकंड स्केल, सेम वैल्यू में सेकंड स्केल पर अगर नापूंगा तो यहां पर मुझे दिख रहा है 4, और ये 8th डिवीजन है, ये 9th डिवीजन है। सो ये वैल्यू 4.8 से 4.9 के बीच में है। इस स्केल से आप जो सबसे छोटी लेंथ मेजर कर सकते हो वो 1 मिलीमीटर की है। ये सबसे छोटी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो 4.8 तो पक्का है, और बाकी 0.8 और 0.9 के बीच में स्केल की लेंथ कहीं लाई कर रही है, तो उसको भी अगेन सेम चीज करेंगे। आई एस्टिमेशन से 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और सपोज इसको हमने लिखा है 4.84 सेंटीमीटर। तो बहुत फर्क है सर, जब आप लिख रहे हो 4.8, वो आपको स्केल के बारे में बता रहा है। आपका स्केल एट बेस्ट क्या मेजर कर सकता है? 4.84 अगर लिख रहे हो तो ये हमें हमारे स्केल के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए फिजिक्स के अंदर जब भी हम मेजर्ड वैल्यूज लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं ताकि हम अपने स्केल का जो एक्यूरेसी लेवल है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इन सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं, जो कि रिलायबली नॉन डिजिट्स हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर। तो यहां पर ये सारे डिजिट 4, 8 और ये वाला 4 आई एस्टिमेशन से मिला, आंखों से हमने अनुमान लगाया। सो ये है लीस्ट रिलायबली नॉन डिजिट, सबसे ज्यादा अनसर्टेन डिजिट हम इसी को ही बोलेंगे, और ये तीनों की तीनों डिजिट्स हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखने के कुछ रूल्स क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी कि अगर हम यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं तो यूनिट्स के चेंज होने से नंबर ऑफ रिलायबली नॉन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट वो चेंज नहीं होंगी। उस बेसिस पर हमने कुछ रूल्स यहां पर डिसाइड किए, जैसे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी नंबर के अंदर सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 46.84, यहां पर सारी की सारी डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये सारी की सारी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगी। 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इसका एग्जाम्पल है 4.008।
दो नॉन जीरो नंबर के बीच में दो जीरोज हैं तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी, यानी कि यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। उसके बाद हमने देखा दैट ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फॉर एग्जांपल 4.00 हमारी ट्रेलिंग जीरोज हैं, आखिरी वाली जो जीरोज हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगी अगर डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर है फॉर एग्जांपल 4800, तो यहां पर जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। फिर लास्ट हमने देखा था अगर आपका नंबर 1 से छोटा है, अगर आपका नंबर 1 से छोटा है तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले वाली सारी की सारी जीरोज आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। तो इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 0.0012। ठीक है। फिर एक रूल ये है दैट एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मेरे पास एक टोकरा है और उस टोकरी के अंदर हमारे पास आप मान लीजिए कि 10 सेब पड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि कितने सेब हैं? 10। एग्जैक्ट नंबर है वो एक। तो उसके अंदर अगर आप उसको 10.0000 लिख रहे हो या सिर्फ 10 लिख रहे हो या 10 पॉइंट आप कितनी भी जीरो लगा रहे हो, वो हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर रहे, एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं that radius is equal to d by 2, diameter by 2, so this is an exact value। exact values के अंदर हमेशा ही infinite significant figures होंगी। वो किसी स्केल के corresponding हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लेंथ मेजर कर रहे थे तो वहां पर स्केल की एक्यूरेसी लेवल की बात हो रही थी। ओके, सो हमेशा ही एग्जैक्ट नंबर्स के केस में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज find the number of significant digits in all of these measured values। सर ये हमको अज्यूम करना होगा कि ये सारी की सारी चीजें कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हमने की है और तब ये वैल्यूज हमारे सामने आई हैं। सो इन द फर्स्ट नंबर ये एक डेसिमल नंबर है एंड द ट्रेलिंग जीरोज इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन द सेकेंड नंबर ये नंबर लेस देन 1 है और जब भी नंबर 1 से कम होगा देन ऑल द जीरोज विच आर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो सभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 0.079। सो ये सारी की सारी जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस केस के अंदर होंगी। 950। सर ट्रेलिंग जीरोज इन नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज नॉन डेसिमल नंबर है और एंड में जो जीरोज यहां पर लगी हुई हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 1000 ट्रेलिंग जीरोज नॉन डेसिमल नंबर है और जो एंड में जीरोज लगी हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इस लास्ट नंबर को देखते हैं। ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है, जो एंड में हम जीरो लगाते हैं डेसिमल नंबर के अंदर अगर वो लगी हैं तो ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 12.0 तो इसके अंदर हमारी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर मैं लिखता हूं 1.00 यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो आई होप आप सभी को रूल्स क्लियर हुए होंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी भी नंबर के अंदर कितनी है, वो कैसे लिखनी है, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन देती हैं। जब भी आप किसी मेजर्ड वैल्यूज को लिख रहे हो 4.84 तो वो हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और मेजरमेंट हमेशा ही लिमिटेड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। सो मेजरमेंट उतना ही एग्जैक्ट होगा जितना बेस्ट एक्यूरेसी लेवल आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होगा। यहां पर बेस्ट एक्यूरेसी लेवल जो मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, या हम कहें कि इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन कितना है, वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसका एक्यूरेसी लेवल कितना है, 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ ये मेजर कर पाएगा, उससे छोटी जो लेंथ होंगी उनको मेजर नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जब भी आप इस स्केल का यूज करोगे मेजरमेंट के लिए तो आपका मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, इसके लीस्ट काउंट के बराबर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। यहां पर मैक्सिमम एरर आप कितना कर लोगे, ये 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो मैक्सिमम एरर आपका 1 सेंटीमीटर ही यहां पर हो सकता है। नाउ
let us move ahead. In some cases we can have some ambiguities, कुछ परेशानी हो सकती है कुछ केसेस के अंदर. उसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं. 4.700 मीटर्स. और अब मैं डिस्कस करने वाला हूं साइंटिफिक नोटेशन को. साइंटिफिक नोटेशन. सर हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है, सपोज हमने लेंथ ही मेजर की और लेंथ निकल कर आई 4.700 मीटर्स. अब इस केस के अंदर हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिल रही हैं? 4. डेसिमल नंबर है, ट्रेलिंग 0 डेसिमल नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट होती हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब यहां पर अगर आप यूनिट चेंज करेंगे, यूनिट चेंज करने के बाद इफ यू विल कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर्स, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. 470.0 सेंटीमीटर्स. इसी को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 4700 मिलीमीटर्स. नाउ सर इफ यू आर राइटिंग डाउन मेजरमेंट लाइक दिस 4700 मिलीमीटर्स, हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या है? ट्रेलिंग जीरोज हैं, नॉन डेसिमल नंबर हो गया, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जानी चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ये प्रॉब्लम हो गई. सेम ही मेजर्ड वैल्यू को मैं अलग यूनिट में लिख रहा हूं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एम्बिग्यूटी यहां पर आ रही है. तो यहां से फिर गलत मैसेज चला जाएगा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि सिर्फ दो डिजिट ही रिलायबली नॉन डिजिट्स हैं, और यहां से मैसेज जा रहा है कि 4 डिजिट उस मेजरमेंट के अंदर रिलायबली नॉन है जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट पता है. इन दिस केस व्हाट वी डू, वी राइट द मेजर्ड वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन. इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया है. तो हम मेजर्ड वैल्यू को इस तरीके से लिखते हैं कि कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, किसी के भी पास गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए. यहां से इंफॉर्मेशन जा रही है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहां से इंफॉर्मेशन जा रही है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. तो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन डेवलप करते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें पता चले. सो वी विल राइट डाउन इट एज 4.700 into 10⁻³ millimeters. 4.700 into 10⁻³ millimeters. सो इसको हम लिख रहे हैं एक ऐसी फॉर्म में a into 10⁻B. तो जो भी 10 की पावर्स हम लिखेंगे, ये एक नोटेशन डेवलप कर रहे हैं ताकि हम मेजर्ड वैल्यू को इस तरीके से लिख सकें कि साइंटिफिक कम्युनिटी में जो दूसरे लोग हैं वो समझ पाएं कि यार इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं. ये हमारा मेन यहां से मकसद है. सो एक साइंटिफिक नोटेशन डेवलप की कि जो 10 की पावर्स यहां पर होंगी वो सभी की सभी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी. 10 की पावर्स नॉन सिग्निफिकेंट होंगी एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ए के अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं वहां से हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स उठाएंगे. सो इस वैल्यू को जब मैंने लिखा 4.700, अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पर कितनी डिजिट्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. 10 की पावर हम काउंट नहीं करेंगे. सो हेयर द रिजल्ट इज रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन, जिससे हमें एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स का पता लगे. सो इट इज 4.700 into 10⁻³ मिलीमीटर्स. इसी तरीके से इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दिस इज 4. और वी कैन राइट इट एज 4.700 into 10⁻² centimeters. Again here 4 significant digits into 10⁻², वैल्यू यही निकल कर आएगी. So here number of significant digits are 4. And in the same way we can write it down. Here the number of significant figures into 10⁻⁻1, number of significant figures are 4. तो साइंटिफिक नोटेशन का हम यूज करते हैं. कभी कभी जब इस तरह की एम्बिग्यूटी सामने आ सकती है तो हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करेंगे, लेकिन अगर ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं है तो हम अपने नॉर्मल रूल्स का ही यूज करेंगे जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
अगर हम दो मेजर्ड क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उस केस के अंदर, सपोज वी हैव वन नंबर 12.0 एंड वन ऑफ द नंबर इज 7.0. दो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने मेजर की उनको मैं डिवीजन ले रहा हूं. सो एग्जैक्टली अगर हम 12 को 7 से डिवाइड करें, सो वी विल गेट 1 7 1 4 2, then it would be 8. A number like this, I will get a number like this if I will divide 12 by 7. ठीक है, 12 एक फिजिकल क्वांटिटी है, 7 एक फिजिकल क्वांटिटी, आई एम डिवाइडिंग इट एंड आई एम गेटिंग अ नंबर लाइक दिस. कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो इस तरह का एक नंबर हमें मिलेगा. बट इफ 12 एंड 7 आर मेजर्ड वैल्यूज, 7.0 मीन्स इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2. इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं? 3. और यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं? बहुत सारी. सो इफ आई विल राइट द रिजल्ट लाइक दिस 1.71428, हियर आई एम हैविंग 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सर मेजरमेंट हमेशा ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताता है. जब मैं इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मुझे अपनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन पता लग रही है और ये इंफॉर्मेशन यहां पर मिसिंग है. ठीक है, तो ये तो वैल्यू नहीं हो सकती. इनके डिवीजन में 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे हो सकती हैं, जबकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है कुछ जो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट से पता लग रही है. उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हम उतनी डिजिट्स ही रिटेन करेंगे. सो फाइनल आंसर को हम राउंड ऑफ कर देंगे और ये आंसर आएगा 1.7. ठीक है, 12.0 डिवाइडेड बाई 7.0 इज 1.7. हमारे प्रोडक्ट के अंदर या इनके डिवीजन के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, उतनी ही डिजिट्स हम यहां पर रिटेन करेंगे. ठीक, बिकॉज 12.0 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इधर 2, इनको डिवाइड करोगे सर उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं हो सकती हैं. मिनिमम कितनी होंगी, उसके अंदर हम जो लेफ्ट हैंड साइड पर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स वहां पर रखते हैं. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम राउंडिंग ऑफ रूल्स पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम वहां पर डील करेंगे. सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में यही है, 2 नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, राइट हैंड साइड पर जो आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर सिर्फ उतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर उस नंबर में है जिसके अंदर सबसे कम है. ठीक है, सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ए इंटू बी और जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतनी होंगी जो लेफ्ट वाले नंबर में जहां पर भी मिनिमम होंगे. सपोज करो इधर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इधर 4, तो प्रोडक्ट के अंदर 3 होंगे, मिनिमम ऑफ ए एंड बी. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.